नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पे। अब हम इंग्लिश के अंदर कुछ फ्रेजेस देखेंगे। सबसे पहले है इट इज देयरफॉर। कैसे लिखेंगे? इट इज देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, इट इज जोड़ देंगे, यहाँ पे द के अंदर रह का हुक लगा देंगे, देयर बना देंगे। देयर का फिक्स साइन होता है ना, देयर। तो इसके अंदर लिख देंगे इट इज देयर फोर है, तो इसको डबल कर देंगे, इट इज देयर फोर। दूसरा है इट इज देयर फॉर नेसेसरी। इट इज देयर फॉर नेसेसरी। कैसे लिखेंगे ये? इट इज देयर फॉर नेसेसरी। इसी के अंदर से स लगा के बाहर निकाल देंगे, आर का आर ले जाएंगे अपवार्ड में। इट इज देयर फॉर नेसेसरी। अब ये कैसे लिखेंगे ये बताओ। इट इज देयर फॉर अननेसेसरी। ये भी ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे सर डबल बना देंगे, इट इज देयर फॉर अननेसेसरी। यहाँ पे डॉट लगा देना लास्ट में ताकि आपको याद रहे। अगर ये डबल से नहीं बनेगा तो ई से पता लग जाएगा कि यहाँ पे एन आया है साथ में। इट इज देयर फॉर अननेसेसरी। इसके बाद है वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। वेलफेयर दो तरीके से बनता है, वेलफेयर या फिर वेलफेयर पूरा बना देते हैं। इंस्टीट्यूशंस वैसे तो हम ऐसे बनाते हैं, इंस्टीट्यूशंस, और जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो कैसे बनेगा? वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे से लगा के शन का हुक लगा के अंदर एस लगा देंगे, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। अब चारों हो गए वाक्यांश इंग्लिश में। इट इज देयर फॉर, इट इज देयर फॉर नेसेसरी, इट इज देयर फॉर अननेसेसरी, और उसके बाद वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद है सम एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज। दो है इसमें सेम, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज। दूसरा भी सेम है, सम अदर आ जाएगा, सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज। कैसे लिखोगे? सम एस्पेक्ट्स में लिखोगे सम, एस से इसको काट दो, एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज, डबल पे आ जाएगा। रे जब आप स बनाते हो क्लॉकवाइज तो रे ऑटोमेटिकली आता है, तो यहीं से रे आ जाएगा और ये ज। सम एस्पेक्ट्स ऑफ पर्पज। जब अदर आएगा तो छोटा सा चेंज करेंगे, इसको डबल कर देंगे एम को, सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज। जहां पर ही अदर और वेरी आएगा उसको डबल करते हैं हमेशा, तो सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्पज, some aspects of the purpose, some other aspects of the purpose। इसके बाद of this conference, of this conference। एक है with reference to, और एक है with reference to your letter। कैसे लिखेंगे इसको?
ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस में तो नॉर्मली ऑफ और दिस लिखा दिया। अब कॉन्फ्रेंस में पता है जब भी किसी के हम नीचे लिखते हैं तो कन ऐड हो जाता है, और फ्रेंड्स के लिए लिखेंगे उसके नीचे आर एन और एस, तो ये बन जाएगा ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। विद रेफरेंस टू है तो विद रेफरेंस के लिए फ और सब बनाएंगे विद रेफरेंस टू। ऐसे ही बना सकते हो इसको विद रेफरेंस टू। इसके बाद है विद रेफरेंस टू योर लेटर, तो विद रेफरेंस टू योर लेटर, यहीं से रेफरेंस से हमने योवर निकाल दिया, टू आएगा ही आएगा और लेटर। इस तरीके से हम नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो फिर ऐसे बनेगा, सही नहीं बनेगा। विद रेफरेंस टू योर लेटर, इसलिए यही सही रहेगा, विद रेफरेंस टू योर लेटर। इसके बाद है विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड कैसे लिखोगे? विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड में अपने पता है लाइन काट के क्या लिखते हैं, विल। अब हमें पता है सेकंड थर्ड फोर मारे तो इससे पहले क्या आएगा, बी आएगा, तो बी को छोड़ देंगे और एच को भी छोड़ देंगे, हेल्ड, तो विल बी हेल्ड। इसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग कैसे लिखोगे? मैनेजिंग डायरेक्टर मैं लिखोगे और इसको काट के डार है, क्या को डबल कर दोगे, टर ऐड हो जाएगा, टी ओ आर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क सीधा है, ये थोड़ा सा मुड़ रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद वी विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू, तो ये दो तरीके से बनता है, वी विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू, या फिर वी विल यहीं पे वह जोड़ देंगे, वी लव इसमें ऐड हो जाएगा, कंटिन्यू इसके नीचे लिख देंगे, वी विल कंटिन्यू। इसके बाद है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट में लिखेंगे पे आधा करेंगे न पॉइंट, यहीं से व्यू बना देंगे, ये पॉइंट के लिए लगा देते हैं पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद है नेशनल वेलफेयर, नेशनल वेलफेयर, तो नेशनल में पता है नेशनल ऐसे लिखते हैं, वेलफेयर ऐसे लिखते हैं, अब जोड़ के लिखेंगे तो उनको नेशनल वेलफेयर में इसको ले को डबल कर देंगे, नेशनल वेलफेयर। इसके बाद अगला है ऑन बिहाफ ऑफ दिस हाउस, ऑन बिहाफ ऑफ दिस हाउस, इसको कैसे लिखोगे? ऑन बिहाफ ऑफ दिस हाउस, ऑन ऐसे लिखते हैं, बिहाफ ऐसे लिखते हैं, ऑफ दिस हाउस दो तरीके से लिखते हैं, तो अब इसको जोड़ेंगे तो ऑन बिहाफ में बैक काट देंगे, तो बिहाफ ऑफ दिस हाउस, या ऑन बिहाफ थोड़ा सा इसको बाहर निकाल के ऑफ दिस हाउस, ये ऑन बड़ा बना दिया थोड़ा सा, ऑन बिहाफ ऑफ दिस हाउस। ऑफ ऊपर से नीचे इस साइड में बनता है, परंतु अपने को इधर ही लगाना पड़ेगा इसको बाहर लाने के लिए, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ दिस हाउस, हाँ
इसके बाद है विद रेफरेंस दिया गया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आ गया फॉर योर काइंड, फॉर योर काइंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब भी वेरी आएगा तो इसको डबल करेंगे, तो जो थैंक आता है उसको बड़ा लिखेंगे तो ये बन जाएगा थैंक यू वेरी मच, और जो काइंड आएगा उससे कुछ यहाँ से काट देंगे, इसका ये वो बन जाएगा फॉर योर काइंड, के लिए सिर्फ इतना सा आएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड। ये सिर्फ फॉर योर काइंड किससे शो करेंगे अपने, इससे काइंड से जिसको अपने काटा है। इसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर था तो एक्सपेंडिचर क्या और से ऐसे लिखेंगे और यहीं पे अकाउंट बना देंगे, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो दो तरीके से। इसके बाद है आई एम वेरी मच, आई एम वेरी मच, आई एम वेरी मच, ऐसे भी लिख सकते हो। जब भी वेरी आता है तो उससे पहले वाले को डबल कर देते हैं, तो आई एम वेरी मच। इसके बाद है थैंक यू वेरी मच भी हो गया, इनकम हो गया। अब है वी थैंक यू फॉर, वी थैंक यू फॉर योर एनक्वायरी। वी थैंक यू अपने को पता कैसे लिखते हैं, वी थैंक यू, अब क्या लिखोगे, फोर को अपने छोड़ेंगे, सिर्फ बनाओगे योवर और एनक्वायरी से काट दोगे, तो वी थैंक यू फॉर योर एनक्वायरी। इट मे बी नेसेसरी, ये लिख के दिखाओ, इट मे बी नेसेसरी की स्पेलिंग सही है क्या, इट मे बी नेसेसरी, एक ही सी आएगा, नेसेसरी कैसे लिखोगे, इट मे बी, ये तो बड़ा है ऐसे तो लिखते हो, जो इट मे बी नेसेसरी तो बड़ा, इसको शॉर्ट में लिखें, इट मैं को डार्क कर देंगे, इट मे बी नेसेसरी, तो एम के अंदर बी हो गया, इट मे बी नेसेसरी। इसके बाद है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निक का अपने को पता है टेक्निक, इतने इसको क्या पता है टेक्निकल, और एजुकेशन में क्या करेंगे, क लगा के शन जोड़ देंगे, टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। इन ऑर्डर टू का हमें पता है फिक्स साइन होता है, नए हाफ और इतना बनाते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड के अंदर फे को आधा करके न लगा दोगे फाइंड, और यहीं पे लगा देते हैं आउट, आउ का निशान, तो अब इकट्ठा लिखेंगे तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट। लिख लिया ये नीचे वाला भी। इसके बाद है कम इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू
एग्जिस्टेंस, इस और ये दूसरा है केम इनटू एग्जिस्टेंस। दो तरीके से लिखेंगे। कम का साइन क्या होता है, ये होता है कम, इनटू एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ नीचे लगा देते हैं, या फिर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कम इनटू एग्जिस्टेंस, इस तरीके से भी लिख दो। जो नया है इससे इनटू पढ़ोगे। केम इनटू एग्जिस्टेंस के लिए केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद है एनी अदर अल्टरनेटिव, एनी अदर अल्टरनेटिव, अपने को पता है इन एनी का फिक्स साइन होता है अबव द लाइन। अदर आ गया तो क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। इन अदर अल्टरनेटिव आ रहा है तो इसको टिव से काट देते हैं, इसी से पढ़ते हैं अल्टरनेटिव पूरा। अब पूरा लिखेंगे तो फिर अपने एडवांस में करेंगे कैसे, फिर लिखेंगे कैसे, स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। इन अदर अल्टरनेटिव, एन को डबल कर दे, इन अदर अल्टरनेटिव टिव से काट देते हैं सर। इसके बाद है वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये दो तरीके से बनेगा। वाटर डब्ल्यू आ रहा है तो वह बनेगा ऐसे, वाटर सप्लाई सिस्टम, नहीं तो वह हिंदी के अकॉर्डिंग वाले से बनाओगे तो वाटर सप्लाई सिस्टम। इसके बाद है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर। एम के बाद में क्या आ रहा है, वेरी आ रहा है, तो एम को कर देंगे डबल, आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर है तो इसको बड़ा कर देते हैं, टू बी भी इसमें ऐड हो जाएगा, जो डबल करते हैं तो देयर आ जाता है। या फिर लिखोगे आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर। और लास्ट दो बचे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म यू अस, टू इन्फॉर्म अस। और दूसरा है वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस। जब भी ये दो कहीं पर भी आएंगे तीन वर्ड्स, तो उसको क्या करेंगे, जो भी वर्ड है या सेंटेंस उसके नीचे लिख के यू बना के अस लिख देंगे सिर्फ। जैसे आई रिक्वेस्ट यू है तो आई रिक्वेस्ट ऐसे बनेगा, पर इसके बाद यू है तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस, सिर्फ इतना लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस। इसी प्रकार वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस। इसी तरह के एडवांस आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।